Hello learners, I am Nidhi Dwivedi. I am NET qualified in commerce. Today we learn about modes of international business from international business for NTA NET. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें आप डिफरेंट मोड्स को जानेंगे और उससे भी ज़्यादा ये जानेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। हमें ये तो पता होता है कि ये इतने मोड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, पर वो मोड्स को भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आज हम इनकी कैटेगरीज़ को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिफरेंट मोड्स को समझेंगे। क्योंकि हम अगर एक वीडियो में करेंगे तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फेडअप हो सकते हैं या फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कई सारे मोड्स तो ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, इसीलिए एनटीए ने कई बार ये भी पूछा है कि ये मोड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर ये कौन सा मोड है। क्यों? क्योंकि उनकी करेक्टरिस्टिक्स ही उन्हें डिफरेंट बनाती हैं। तो हम डिफरेंट वीडियोस में उन्हें डिफरेंट डिस्क्राइब करेंगे। फ़िलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसमें कैटेगरीज़ को समझेंगे कि कौन सा मोड किस कैटेगरी से आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट एंड ऑल हम समझते हैं कि ट्रेड मोड, हमारे पास 3 मोड होते हैं। मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में 3 मोड होते हैं। सबसे पहले एक होता है ट्रेड मोड, सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड एंड थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट मोड। तो ये जो ट्रेड मोड होता है ये डिफ़ाइन करता है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। सीधे हमारी एक कंपनी जो होती है, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है इंटरनेशनल बिज़नेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जापान की हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में मैं बिज़नेस करूँ, तो मैं ट्रेड के थ्रू करूँगी। मैं इनको गुड्स दूँगी या इनसे गुड्स लूँगी या कुछ भी इस तरीके से करूँगी। मैं इनसे ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, ना इस कंट्री में जा कर के कोई इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड करना है। ओके, सो इसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट आप सब जानते हैं, ये बहुत ही पुराना है। ये जब हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहले शुरू हुआ था, तो जो सबसे पुराना मेथड अपनाया गया था वो था एक्सपोर्ट मेथड। इसमें हम क्या करते थे, जो हमारी गुड्स होती थी उन्हें हम जा कर के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड होता है। जब हमें फॉरेन बिजनेस जो है, जो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पर हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं होती, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि हम वहाँ पर जाकर एक नया बिजनेस सेटअप कर सकें, तब हम इस मोड को जो है अपनाते हैं। ओके, नाउ आते हैं, बात करते हैं हम पिगी बैंकिंग की। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर और, इन सब को मैं सेपरेट वीडियोस में सेपरेट डिस्क्राइब करूँगी। लिमिटेड वीडियोस बनाऊँगी हर एक मोड पे, मैक्सिमम 2 मिनट्स, 3 मिनट्स और 4 मिनट्स। सबसे ज़्यादा 5 मिनट्स की अगर होगी तो होगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, सबका वीडियो आपको मिलेगा। अभी बस मैं यहाँ पर एक गो थ्रू कर रही हूँ कि कौन सा मोड क्या बोलता है। यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि कौन सा मोड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज पिगी बैंकिंग। पिगी बैंकिंग क्या होता है कि जब हम किसी के और किसी, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, ओके, एक जापान है, वहाँ की एक बहुत ही स्टैब्लिश कंपनी है, ओके, और मेरी जो ब्रांड है या मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतना स्टैब्लिश नहीं है, वो इतना उसको यूनिवर्सल लेवल पर जो है उसे एक वैल्यू नहीं मिली है। तो वो क्या करेगा, वो जा कर के जापान की वो जो स्टैब्लिश कंपनी है जिसका बहुत नाम है, उसके नेटवर्क का, उसके चैनल का यूज़ करेगा और अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा। तो जब हम किसी के नेटवर्क का, किसी के चैनल का यूज़ करते हैं फॉर सेलिंग आर प्रोडक्ट्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पिगी बैंकिंग। ओके, नाउ काउंटर ट्रेड। व्हाट इज़ अबाउट काउंटर ट्रेड? जब हम किसी मार्केट को काउंटर करने के लिए ट्रेड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रेड। जैसे, लेकिन हाँ, किसी मार्केट में अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं किसी दूसरी कंट्री की मार्केट को काउंटर कर रही हूँ, तो फिर ये इंटरनेशनल होगा। ओके, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि ट्रेड मोड में 3 कैटेगरीज आती हैं, एक्सपोर्ट, पिगी बैंकिंग एंड काउंटर ट्रेड। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पर। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड क्या है कि जहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड हो जाएगा। नाउ इसमें कितने आते हैं, इसमें 6
कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 हो जाएगा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, नंबर 2 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी प्रोजेक्ट, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इसमें से ये सारे के सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जा चुके हैं एनडीए नेट में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ये 6 कैटेगरीज हैं जो इसके अंदर आती हैं और इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी है कि नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कैटेगरी से डिफाइन करता है। ओके, सो ये जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है? एक संधि होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो कंपनियां किसी नई चीज़ को लेके कोई रिसर्च करती हैं और कोई नया प्रोजेक्ट निकालती हैं, उसे हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि मैंने जो है इंडिया ने जापान से एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आप मेरी इतने प्रोडक्ट्स का इतना पार्ट आप बनाएंगे और मैं उसे सीधे आपसे ले लूँगी। मतलब मैन्युफैक्चर जापान में हो रहा है और सेल कौन कर रहा है अपने नाम पर? इंडिया अपने नाम पर सेल कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, हमने क्यों किया ये? क्योंकि हमने क्या कर लिया, वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैन्युफैक्चर का। हमने उनसे सेल नहीं किया, हमने उनसे कुछ किया नहीं, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब नाउ थर्ड इज इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कई बार आपने देखा होगा कि दो कंपनियां हैं जिनके पास सेम मशीनरी है, सेम उनके पास कैपिटल है, सब कुछ सेम है, पर वो डिफरेंट सेल कर रही हैं, डिफरेंट उनकी ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। सो उनके मैनेजमेंट को हम लोग कभी कभी लेते हैं। यस, मैनेजमेंट को भी ट्रेड किया जाता है, मैनेजमेंट पावर को भी ट्रेड किया जाता है। तो जब इंडिया अपने मैनेजर्स को, अपने ब्रिलियंट मैनेजर्स को जापान को देती है, तो वो क्या कर रही है, वो मैनेजमेंट को ट्रेड कर रही है और उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हम 3 ईयर्स के लिए अपनी मैनेजमेंट सर्विस या मैनेजमेंट स्टाफ के कुछ लोगों को आपको देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा क्या? यस, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट क्या है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, मे बी आपको ऑप्शंस, अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आपको पता भी होगा कि टर्नकी प्रोजेक्ट वो है जिसमें हम पूरे प्रोजेक्ट को रेडी कर देते हैं, रेडी टू यूज़। ओके, उनकी मशीनरी, इक्विपमेंट सब कुछ लगा देते हैं, उनकी ब्रांड नेम, उनकी पैकेजिंग, उनका प्रोडक्ट इवन हम ही डिसाइड करते हैं और उन्हें ले जाके चाबी दे देते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं कि टर्नकी प्रोजेक्ट। अब हमने जो हमारे प्रोजेक्ट की थी वो हमने आपको टर्न की। जिन कंट्रीज़ के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट्स को बनाना, जिन्हें कंपनी को इस्टेब्लिश करना, सारे काम करना बहुत अच्छे से आता है, वो इस फील्ड में अच्छा ट्रेड करते हैं। तो टर्न की प्रोजेक्ट। लाइसेंसिंग, जब हम अपने किसी एक प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं हमें कुछ रिवॉर्ड दे करके, तो फिर इसे लाइसेंसिंग बोलते हैं। व्हाट अबाउट फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग क्या है कि जब हम अपनी पूरी की पूरी ब्रांड को आपको दे रहे हैं, पूरी की पूरी मैनेजमेंट पावर को आपको दे रहे हैं, पूरे के पूरे हाउ टू यूज़ एंड ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंचाइजिंग। ओके, तो हमारे पास अब हमने क्या समझ लिया, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड को भी पूरा समझ लिया कि ये 6 टाइप्स का होता है। 2 मोड्स थे, उनको समझ लिया, एक ट्रेड मोड को, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के। नाउ कम टू थर्ड, इन्वेस्टमेंट मोड। जब हम ट्रेड किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। जैसे कि नंबर 1 असेंबली, नंबर 2 इज जॉइंट वेंचर, नंबर 3 इज होली ओन्ड सब्सिडरीज, नंबर 4 इज एफडीआई एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। ये सारे के सारे नाम ही इतने सिंपल हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। असेंबली क्या है? जब हमने अपने रॉ प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को रॉ ही रहने दिया, ओके, और जिस कंट्री में हमें सेल करना है वहाँ पर जाके उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, असेंबली। मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वेरी, सब कुछ क्लियर होगा। नंबर 2 इज़ जॉइंट वेंचर। जब हम जितने हमारे लॉसेस हैं, जितने हमारे प्रॉफिट हैं, जितना जो हमारा बिजनेस है, जो कुछ भी है, हम साथ में जोखिम उठाते हैं, साथ में बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो वो क्या है, वो हो गया जॉइंट वेंचर। नंबर 3 होली ओन्ड सब्सिडरीज। जब हम अपनी सब्सिडरीज बना दे रहे हैं, यस,
इस कंट्री में तो हमने खूब पैसा खूब अच्छा कमाया, अब हमें दूसरी कंट्री को कैप्चर करना है, तो हमने वहाँ पे अपनी एक सब्सिडरी खोल दी। नाउ थर्ड, एफडीआई, जब हमें सब्सिडरी नहीं खोलनी है, हमें जा कर के पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम जाके दूसरी कंपनी, दूसरी कंट्री में एक अपनी नई कंपनी खोलते हैं जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एफडीआई इज़ गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट इज़ मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर, जब हम किसी दूसरी कंपनी जो वीक है हमसे या जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो हमारे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो हम उनके साथ क्या कर लिया, हमने उनके साथ मर्ज हो गए। एक्विजिशन, जब हमने एक्वायर कर लिया, उनको कुछ अमाउंट दे के, उनकी कंपनी डूब रही थी या उनकी जो मशीनरी थी वो हमारे लिए अच्छा ऑफर था पर उनका ब्रांड से वो कमा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमें ऑफर किया जो हमारे लिए बेनिफिशियल था, तो हमने उसको एक्वायर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। एंड आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सो इन सब को अच्छे से समझिएगा। मैं सेपरेट वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी टाइम टू टाइम, ताकि आप इनको सेपरेटली भी अच्छे से समझें, ताकि कोई डेफिनेशन आ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, आप उसे समझ सकें। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था कि सबका एक ब्रीफ मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर सेकेंड इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।